है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं होता क्या है। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, इसको हम देख लेते हैं एक्चुअली इसमें है क्या। अब क्या बनाएंगे, आपको को भी कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। हम लोग जानते हैं एन का यूज कब करते हैं, वोवेल के पीछे। तो देखिए बॉल है तो इसके पीछे आप बोलिएगा सर ए लगेगा, ठीक है ये लगा। पी है पेन है, इसके पीछे भी ए लगेगा, ठीक है भाई। चलो वन रुपीज है, सर आप इसके पीछे ए लगाइए, क्योंकि ए नहीं लगेगा यहाँ पे ओ है, तो वो क्या होता है वोवेल है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। लेकिन जब हम एन लगाते हैं तो मेरा ये क्या हो जाता है गलत। वो किस लिए, चलिए हम लोग देखेंगे आगे। ये अच्छा है आवर है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, ये भी मेरा गलत हो गया। भाई साहब कैसे गलत हो गया, एनीवे। तो देखिए इसके पीछे हम एन लगाते हैं, चलिए भाई ये सही हो गया। इंक बॉल, इसके पीछे हम एन लगाए, ये भी मेरा सही हो गया। यूरोप, इसके पीछे एन लगना चाहिए, लेकिन ये मेरा गलत हो गया, एन लगाई तो। ई है, ये वोवेल है, लेकिन मेरा गलत हो गया। वो कैसे, एम में इसके पीछे हम ये लगाएंगे, लेकिन जब हम ये लगाते हैं तो ये मेरा गलत हो जाता है, ये कैसे। तो चलिए हम लोग पहले कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आखिर होता क्या है। तो आपको रूल कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो हम लोगों को साइड में चलना होता है, ये नहीं कि हम रोड के बीच से चलते हैं। रोड से बीच से होके चलेंगे तो उड़ा देगा गाड़ी वाला। तो चलिए एक्चुअली आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। बोलता है एन आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर विच डिटरमाइंस ऑफ द कमिंग ऑफ नॉन। एक डिटरमाइनर होता है, निर्धारक होता है, जो निर्धारित करता है किस चीज़ को, नॉन को। वो डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, निर्धारित करने का काम करता है, ठीक है। तो नॉन को आर्टिकल्स को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। तो नॉर्मल से आपको याद रखना है, आर्टिकल हुआ, आर्टिकल को कितने भाग में बांटा गया है, इसके दो बेटे हैं समझ लीजिए। वैसे इनडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट है, एक जिद्दी है एक बिना जिद्दी का है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल एक डिफिनिट आर्टिकल, एक करके ही मानेगा, ये बोलता है भाई चलेगा कैसे भी। तो इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट को क्या बोलते हैं, अनिश्चित सूचक, इसमें एन का यूज करते हैं, अनिश्चित सूचक द का यूज करते हैं। मैं इसलिए लिख लिया हूँ कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज कम है और मुझे लंबा वीडियो पर चला जाएगा यदि मैं लिखते जाऊँ तो इसीलिए लिख के पहले से रख लिया हूँ। तो देखिए होता क्या है, चलिए समझने से जरूरी मतलब है ना, समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले इनडिफिनिट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद डिफिनिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बारीकी से। तो इनडिफिनिट होता क्या है, ठीक है। तो इनडिफिनिट में हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ए और एंड का, ठीक है। और अब मेन बात ये आ गई कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ करते, कहाँ पे करते हैं। तो आर्टिकल का जो प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नॉन को कितने भाग में बांट दिया गया, 3 टाइप्स में, प्रोपर नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नॉन बोला जाता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। अ प्रोपर नॉन विच डिनोट पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड थिंग्स दैट इज कॉल्ड प्रोपर नॉन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें काउंटेबल नॉन होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना आपको कि हम प्रोपर नॉन के साथ कभी आर्टिकल लगाते नहीं है। कभी ए राम नहीं हो सकता, ए गंगा नहीं हो सकता, ए दिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कभी भी प्रोपर नाम के साथ, प्रोपर नॉन के साथ क्या चीज़ नहीं यूज करते, आर्टिकल यूज नहीं करते। यूज करते हैं लेकिन कुछ कंडीशन होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए मैं कुछ बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, वो महात्मा गांधी है। वो कौन है, महात्मा गांधी है। कीजिए महात्मा गांधी, जब हम ये लगाते हैं ना तो वो महात्मा गांधी जैसा है। ये लगाने से इसका सेंटेंस ही पैटर्न चेंज हो गया, वो महात्मा गांधी जैसा है, वो महात्मा गांधी है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट रूल्स के बारे में देखेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते नॉर्मली होता क्या है। तो यदि आप लोगों का ये क्लियर हो गया तो आप लोग लिखिए, एक डायरी बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बारे में बात करते हैं, यूज ऑफ ए। फर्स्ट हम लोग ए का यूज देखेंगे, ठीक है। तो ए का यूज हम कब करते हैं, तो ए का यूज करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। वी यूज ए बिफोर
अब देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लेटर नहीं लिखा हूँ, साउंड लिखा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है। यदि किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट की तरह वो साउंड करेगा, तब हम उसमें यूज करेंगे। तो नॉर्मल हम इसमें ही देखिए एग्जाम्पल लिए थे, तो आप जैसे देखिए बी, ए बॉल, तो वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जब रहेगा ना तब हम क्या यूज करते हैं, ए, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण जब हम बोलेंगे तो उसका उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट की तरह। यदि वोवेल की तरह हो जाएगा तो फिर हम वोवेल यूज करेंगे, अन यूज करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा। लेकिन हम अन का कब यूज करते हैं, यूज ऑफ एन, ठीक है। वी यूज एन बिफोर वोवेल साउंड, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा साउंड, ठीक है। हम कभी यूज करते हैं एन का वोवेल साउंड के ऊपर। तो नॉर्मल देखिए, आप हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। ए बॉल, बी, जब हम बॉल बोलते हैं तो बॉल, बॉ आ रहा है, और बॉ क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो देखिए जब बोलते बॉल तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बॉ भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए बी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पी, पेन, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। पॉ, पी भी क्या, पी से क्या होता है, पॉ भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1 रुपीज, यहाँ पे देखिए वो यू, ए है, ओ है, ये लिखा है 1 रुपीज नून, ठीक है, 1 रुपीज नून। तो वो क्या है, वोवेल है, कंसोनेंट है, वोवेल है भाई। लेकिन इसके पीछे हम क्या आ जाती है, एन लगाते तो क्या हो जाता है, मेरा गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए वो क्या है, वोवेल है, वोवेल लेटर है, कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है, वोवेल लेटर है, लेकिन मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन जब इसका उच्चारण आप कीजिए तो अब उन पढ़ते हैं ना, 1 पढ़ते हैं, वन, अब वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी में वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसीलिए इसके पीछे एन ना लगा कर हम क्या लगाएंगे, ए, क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। आपको प्रोनाउंस पे ध्यान देना कि बोल क्या रहे हैं हम लोग। तो 1, व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आवर, HOUR, क्या इसका उच्चारण हम हा करते हैं, हा करते हैं, नहीं ना, हावर्ड पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर, और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, और क्या है हिंदी में, वोवेल है। तो हमको हमेशा प्रोनाउंस पे ध्यान देना है कि बोल क्या रहे हैं, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेटर है उसका उच्चारण क्या हो रहा है, अ। जब ये अ होगा तो हम जानते हैं ये वोवेल हो गया। वोवेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनिमी, तो एन एनिमी, ठीक है। इंक पॉट, इंक, ई, तो ई आता है इंक पॉट, ठीक है। इसके बाद देखिए यूरोप, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, वोवेल है, ये क्या है, वोवेल है, क्या हम इसके पीछे एन लगा दें, मेरा गलत हो जाएगा, यदि एन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब थोड़ा गौर कीजिए आप इस पे, ठीक है, गौर कीजिए। जब हम ई बोलते हैं, ठीक है, यूरोप बोलते हैं, तो इसका उच्चारण ई नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है यूरोप, इसीलिए यह क्या है हिंदी में, व्यंजन, इसीलिए इसके पीछे क्या लगेगा, यूरोप, नोट की एन यूरोप, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एम में, देख लीजिए एम ए, ठीक है। जब हम कोई कोर्स करते हैं ना तो बोल रहे हैं हम लोग पीजी में, एमए में, ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट। अब देखिए एम में, यदि हम इसके पीछे, यदि एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट,
ठीक है, कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे हम क्या लगाएंगे ए, ठीक है। लेकिन जब हम ये लगाते हैं तो मेरा गलत हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं ना एम ए, क्या है, एम ए, एम क्या है, ए क्या है, वोवेल है, इसीलिए इसके पीछे क्या लगाएंगे, एन एम ए, क्या लगाएंगे, एन एम ए। कुछ मैं आर्टिकल्स दिया हूँ, आप लोग इसे बना के दिखाइए मुझे, आप कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट में बना करके, यदि मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको मैं ये बना करके दिखा दूँगा। थैंक यू।